दोस्तों करण जौहर की वाट लग गई। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि कल लाइगर रिलीज हुआ, हालांकि तेलुगु में ही रिलीज हुआ, लेकिन जब साउथ के वहां से रिव्यू आना चालू हुए उसके बाद से जो एडवांस बुकिंग में टिकट थे भाई उनमें कैंसिल होने लगे। लिटरली गाइज अपने आप में मैं ये सोच रहा हूं कि यार टिकटें कैंसिल होने लगी, जिसके वजह से कल के कलेक्शन भी जितना एक्सपेक्टेशन था 40 से 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड वैसा नहीं हो रहा। वहीं इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसके डे 2 के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि रिव्यू हकीकत में बहुत ज़्यादा गाइस बेकार आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार। इतने बेकार रिव्यू आचार्य जो आई थी एक मूवी आपको पता होगा उसके भी नहीं थे। हालांकि दोस्तों एडवांस बुकिंग इसका डे 1 का बहुत फाड़ू रहा था और कलेक्शन भी कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल है, और इसका जो ऑफिशियल बजट है वो भी सामने आ चुका है। 110 करोड़ रुपए दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से इसका बजट है, 110 करोड़ रुपए। अभी दोस्तों जो केआरके है वो बकवास कर रहा है, 160 170 करोड़ रुपए बोल रहा है कि इसका बजट है, लेकिन नहीं भाई अब तो ऑफिशियल हो चुका है, 110 करोड़ इसका बजट है। और ये मूवी अपने डे 1 में हकीकत में जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। अगर नेगेटिव रिव्यू नहीं आते तो आलम 40 से 50 करोड़ होता है, ऐसा स्टारडम है भाई यहाँ पे विजय देवरकोंडा का। लेकिन दूसरे दिन औंधे-मुंह भाई साहब, औंधे-मुंह ये मूवी बॉक्स ऑफिस में गिरने वाली है। एडवांस बुकिंग का कलेक्शन मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एज अ अर्ली एस्टीमेट बताना चाहता हूं, ऑफिशियल आते ही मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि ये जो मूवी है नेट में अप्रॉक्सीमेटली 17.5 करोड़ रुपए कमाती हुई दिखाई दे रही है। और वर्ल्ड वाइड लेवल में गाइस वर्ल्ड वाइड लेवल में इसकी जो कमाई है 30-35 करोड़ रुपए के बीच में आ रही है। अकेले यूएसए के अंदर ही आधा मिलियन यूएस डॉलर यानी कि करीब 5 से 6 करोड़ रुपए ये कमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं से प्रीमियर शो गाइस वहां पे लगाए गए थे इसके, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टफुल गाइस कलेक्शन इसका हुआ है डे 1 का, यानी कि 30 से 35 करोड़ रुपए ऑफिशियल आएगा तो मैं बता दूंगा। तो गाइस देखो 100 करोड़ इसका बजट है और 30 करोड़ इसने पहले ही दिन कमा लिए वर्ल्ड वाइड में, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फसीहत थोड़ी कम होगी। रोते गाते ये मूवी कितना भी कम कमाएगी, ये 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों मैं दूसरे दिन का आपको हाल बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। लिटरली गाइस इसके कल टिकटें जो है वो कैंसिल होना शुरू हुई। डे 2 के दिन भी अच्छी एडवांस बुकिंग हुई थी, लेकिन रिव्यू के बाद दोस्तों इसके टिकटें कैंसिल होना चालू हुई। अगर मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज वाइज बताऊं कहाँ कहाँ कितने रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, तो दोस्तों अगर हम लोग तेलुगु की तरफ देखें तो 1 करोड़ 16 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। हिंदी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, ये डे 2 का हाल है। दूसरे दिन हिंदी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि हिंदी और भाई साहब तेलुगु दोनों समान हैं। जहां पहले दिन तेलुगु से ही अकेले 9.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, तो यहाँ पे अभी 1 करोड़ में मामला आ चुका है। ये 1 करोड़ 16 लाख रुपए की ही एडवांस बुकिंग तेलुगु से, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हिंदी से। तमिल की बात की जाए तो 5.5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग तमिल से। मलयालम की बात की जाए तो 1.89 लाख रुपए इसकी मलयालम से। कन्नडा से 10,000 की टिकटें बुक हुई हैं। टोटल सेकंड डे ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन 2.33 करोड़। जी हाँ गाइस, 2 करोड़ 33 लाख रुपए की ग्रॉस एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुई है, जबकि डे 1 में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई हुई थी एडवांस बुकिंग से। और इसने इस 10 करोड़ 50 लाख रुपए से डे 1 में नेट में 17.5 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। ये ऑफिशियल नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑफिशियल का एक वीडियो भी दूंगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिव्यू में इसकी वाट लगी, इसके सेकंड डे के कलेक्शन में भी इसकी वाट लगी। अगर रिव्यू अच्छे आते, इवन कह सकते हैं कि एवरेज भी आते, तो भाई साहब ये अपने डे 1 में 40-50 करोड़ रुपए के बीच में कमा लेती, क्योंकि इस तरीके का कह सकते हैं कि स्टारडम है भाई विजय देवरकोंडा का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी को क्रैप कहा गया और मैंने भी मूवी देखा। लिटरली गाइज ये मूवी कह सकते हैं कि विजय देवरकोंडा के करियर की सबसे बेकार मूवी है। अनन्या पांडे तो भाई बनाती ही बेकार मूवी है, उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। हालांकि गाइज थोड़ा सरप्राइज आपको और मिलता है मूवी में, उसके पिताजी यानी कि चंकी पांडे भी इस मूवी में आपको देखने को मिलते हैं। मामा मिया, हम आ गए तुम्हारा दिमाग खाने दोनों बाप बेटे। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने रुपए के टिकटें बुक हो चुके, कैसे कैसे शोज लगे हुए हैं। हैदराबाद में जहाँ पहले दिन 800 कुछ शोज थे, अभी दूसरे दिन 547 शोज हैं। ऑलमोस्ट हाउसफुल 47, तो भाई साहब फीलिंग फास्ट 165। तो गाइस आप लोग देख रहे हो ना आलम क्या हुआ। हैदराबाद में जहां पहले दिन
800 साढ़े 800 शोज खोले गए थे। हालांकि ये बात भी मानूंगा कुछ बेनिफिट शोज होते हैं जो सुबह सुबह खोल दिया जाता है फैंस के लिए, लेकिन फिर भी 200 शोज तो गिरे हैं भाई साहब, शोज तो गिरे हैं, जो इस ओर संकेत कर रहा है कि दूसरे दिन की कमाई बहुत ज़्यादा कम होगी। क्या होगी कमाई वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार जरा बेंगलुरु में देखते हैं 410 शोज, पहले दिन 600 के करीब पहुंच गए थे शोज। कोई हाउसफुल नहीं है बेंगलुरु में इसके तेलुगु वाले वर्जन का, 14 फीलिंग पास्ड। अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें चेन्नई की तो 22% की ऑक्यूपेंसी, 69 शोज में से 3 हाउसफुल, 42 फीलिंग पास। अगर विजयवाड़ा में देखें तो गाइस 89 शोज, कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 10 फीलिंग फास्ट। वरंगाल में 39 शोज में से 3 हाउसफुल, 7 फीलिंग फास्ट। गंतूर में 36 शोज में से 5 हाउसफुल, 7 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में 110 शोज में से 3 हाउसफुल, 43 फीलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 18 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं है। तो गाइस कुछ इस तरीके का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। मतलब ये मूवी कह सकते हो कि 2022 की बिल्कुल ही क्रैप मूवी साबित हुई है, क्योंकि दूसरे दिन इस तरीके से कमाई तो भाई साहब अगर आप लोग देखो शमशेरा की भी नहीं गिरी। अगर आप लोग देखो तो हीरोपंती पार्ट 2 उसकी तो गाइस गिरी थी, लेकिन उससे भी कम इसकी गिरी है अगर हम लोग देखें। दोस्तों अगर हम लोग देखें लाइगर मूवी का हिंदी का हिसाब किताब क्या है सेकंड डे का, तो गाइस मुंबई में इसको दबा के शो मिले हैं 719 शोज, और हाउसफुल सिर्फ एक है, और जो फीलिंग पास है वो है 31। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो 837 शोज इसको दे दिया गया है। भाई साहब धर्मा प्रोडक्शन है, हक से शो लेता है भाई सभी थिएटर ऑनर को। मतलब आप लोगों को पता है ना कि जितने भी थिएटर ऑनर्स हैं वो धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज को अच्छे शो देते हैं। तो 837 शो इसके लगे हुए हैं दिल्ली में, एक ही हाउसफुल है और 29 फीलिंग पास। पुणे की बात की जाए तो कोई हाउसफुल नहीं लेकिन 6 फीलिंग पास। बेंगलुरु की बात की जाए गाइज यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली 78 शोज खोले गए। हैदराबाद में हिंदी के 41 शोज खोले गए हैं, कोलकाता में 271, अहमदाबाद में 328, चेन्नई में 20, सूरत में 173, जयपुर में 138, चंडीगढ़ में 101, भोपाल में 90, लखनऊ में 164, कानपुर में 69, नागपुर में 87, वडोदरा में 188, लुधियाना में 62, आगरा में 63, नासिक में 40, वाराणसी में 30। तो कुछ इस तरीके का इसके हिंदी में शोज हैं। तो आप लोग देख रहे हो ना कि किसी भी क्रिटिक्स ने इसको अच्छे रिव्यू नहीं दिए, किसी भी यूट्यूबर ने इसको अच्छे रिव्यू नहीं दिए। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि जो लाल सिंह चड्ढा आई थी उसके वक्त मैंने इस मूवी को अच्छा बताया था और इस मूवी को मैंने बेकार बताया। तो भाई साहब जो मूवी जैसी होगी वो वैसी ही तो बताऊंगा। लाल सिंह चड्ढा कोई बेकार मूवी नहीं थी, बस वो थोड़ी सी स्लो थी। और गाइज आपको बता दूं क्रिटिक्स ने भी उसको कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्रिटिक्स के हिसाब से देखें तो 60% क्रिटिक्स ने लाल सिंह चड्ढा को अच्छे रिव्यू दिए थे। वहीं इसके अलावा ऑडियंस में भी अच्छे रिव्यू आए थे। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन इसको हर एक जगह से सिरे से नकार दिया गया है, बिल्कुल ही दफा कर दिया गया है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसका कलेक्शन कितना होगा लाइफ टाइम का। लेकिन दूसरे दिन की गाइस मुझे लगता है कि कमाई इसकी गिरेगी और बहुत ज्यादा गिरेगी। हो सकता है जिस तरीके से आचार्य ने अपने डे 1 में 50 करोड़, दूसरे दिन 15 करोड़, इसकी भी कमाई दोस्तों अप्रोक्सीमेटली मेरा मानना है कि नेट इंडिया में ऑल लैंग्वेज मिला के आप लोग मान सकते हो कि 8-10 करोड़ रुपए कमाई हो सकती है, 8 से 10 करोड़ रुपए कमा सकती है। वर्ल्ड वाइड लेवल में 15 करोड़ आ सकते हैं। बाकी आपका क्या है कहना कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।